आप अभी महिला कॉलेज जो है पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं। एक महिला कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर साहब से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे और लेकिन प्रोफेसर साहब का फ़ोटो नहीं आएगा, वो बताएंगे कि किस कारण से माने फ़ोटो नहीं आना चाहिए। धार्मिक कुछ मामला है जिसको लेकर सर अपना फ़ोटो देना लाजमी नहीं समझते हैं। अब सर से हम सारे विषय वस्तु पूछेंगे, लेकिन सारा बिंदुवार क्वेश्चन का जवाब सर देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। अच्छा सर, एक बात बताया जाए कि आप फ़ोटो से दूर क्यों? इस्लामिक रूल में फ़ोटो खिंचवाना मना है। अच्छा। लेकिन चूँकि बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी चीज़ों में अनिवार्य कर दी है, आवश्यक की है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यह जबूरिया है। तो जबूरिया जिन चीज़ों में फ़ोटो सरकार ने कर दिया है वो देना है, जैसे पासपोर्ट है, एजुकेशन में है, आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड, तो इसमें देने की छूट दे दी गई है धार्मिक तौर पर। लेकिन अदर फोटो को शौकिया माना जाता है, वो अब भी हराम है। अच्छा सर, एक बात बताया जाए, अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है कि क्या महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण प्रसाद वर्मा पर एफआईआर हुआ है, और एफआईआर ही नहीं हुआ है, आरोप साबित भी हो गया है और वो जाने वाले हैं जेल। इस पर आपका क्या मंतव्य है सर? देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार प्रसाद जी कई लिहाजों से गलत किए हुए हैं। जी पहली चीज़ ये है कि जब वो बीए में 3rd डिवीज़न है जी तो नियम के लिहाज से एमए नहीं कर सकते। ठीक जी। लेकिन एमए भी किए हैं तो उसमें उनको जी 52.5% मार्क्स नहीं है आज तक जी, जो कि लेक्चरर के लिए जिस सन में बहाली है दोनों ज़रूरी था जी। फिर जब एमए का मार्क्स यूनिवर्सिटी का नहीं है तो वो पीएचडी कैसे कर लिए? पीएचडी कैसे कर लिए? ये भी गलत है जी। उनके नियुक्ति पत्र में कंडीशन लिखा हुआ है कि आप नेक्स्ट साल 52.5% मार्क्स अर्जित कर लें, इस शर्त पर आपको नियुक्त किया जा रहा है जी। जो उनके पास आज तक नहीं है जी। उन्हें 15 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, वरना उस आवेदन नियुक्ति पत्र को वैसे ही निरस्त मान लिया जाएगा। ये लिखा हुआ है उनके अपॉइंटमेंट लेटर में जी। लेकिन वो 89 दिन के बाद ज्वाइन किए हैं जी, जो अपने आप में गलत है जी। उसके बाद वो महाविद्यालय में जब से प्रिंसिपल बने जी, वो कॉलेज का स्टाफ और प्रिंसिपल की जो जिम्मेदारी है उसको नहीं समझी जी। उन्होंने समझा कि छात्राओं और अभिभावकों का शोषण किया जाए जी, और स्टाफ उनके का पर्सनल नौकर है जी, उस तरह से बिहेव किया उन्होंने सबके साथ जी। यानी कि सर आपके कहने का अर्थ है कि वो अपने आप को कॉलेज का राजा यानी कि राजतंत्र चलाने का कोशिश कर रहे थे, जैसे राजा जो हुआ करता था, जो फरियाद गलत हो चाहे सही हो, वो फरियाद कर दिया तो कर दिया, बस उनकी उसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब प्रजातंत्र में क्या है कि प्रजा द्वारा लिया गया निर्णय को ही माने कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता उसको मानता है। यानी कि महिला कॉलेज के प्राचार्य जो है वो राजतंत्र चलाते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कुछ मामला में राजतंत्र से भी ऊपर है जी। जैसे राजतंत्र का अपना भी कुछ नियम उसूल होता था जी, वजीर को कैसे डील करना है जी, सिपाही को कैसे डील करना है जी, दूसरी चीज के देख रेख करने वाले को कैसे डील करना है। लेकिन नहीं, इनके यहाँ एक ही मकसद है, घूस कैसे कमाया जाए, कैसे लूटा जाए, और उसके लिए कुछ लोगों को मिला के रखे हैं जी। जैसे कुछ स्टाफ हैं, नाम भी बता दीजिए, पारदर्शिता कर दिया जाए। मैंने थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, चूंकि सब लोग प्रतिष्ठित पोस्ट पर हैं, इसलिए नाम रखना, अब तो नाम सब आ ही जा रहा है जी। जब यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया, उन पर एफआईआर स्थानीय थाना में न्यायालय के आदेश से दर्ज हो चुका है। वो एफआईआर नंबर है आपको 10/2021 जी। अब पत्रांक कितना है सर उसका? हम बतला रहे, वो तो एफआईआर हो गया। अच्छा। और अभी जी यूनिवर्सिटी ने जी ये तीनों चोर जी, कौन कौन चोर है सर? 3 प्रिंसिपल रह चुके हैं, ये तीसरा है अभी। कौन कौन? सबसे पहले श्रीमती गीता नाथ जी, उसके बाद श्री आदित्य चंद झा जी, उसके बाद अरुण कुमार प्रसाद, डॉक्टर अरुण कुमार प्रसाद जी। अब तीनों जी प्रिंसिपल की लड़ाई है
हमारी लड़ाई तो इनके गलत कामों के विरुद्ध है, जी वो एफआईआर है जी। लेकिन ये तीनों, एक हटाया दूसरे को बैठाया यूनिवर्सिटी, चूंकि यूनिवर्सिटी भी एक काम कर रही है जी कि एक आदमी को हटाई, अगर उसमें कमियां हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई न करके सिर्फ प्रिंसिपलशिप से हटा के बाकी छोड़ दी, दूसरे को बैठा दी। उसको भी नहीं देखा यूनिवर्सिटी ने कि ये उस लायक है कि नहीं जी। फिर कल होकर के जब उस पर शिकायत साबित हुई तो उसको हटा के तीसरे को बैठा दी। अभी भी इंटरेस्टेड है कि विश्वविद्यालय का ये रीजन ऑर्डर है जी, और इसका मेमो नंबर है B जी /1708 जी, मैंने 1708 जी, डेटेड 10/10/2022 जी को उसने रीजन ऑर्डर पास किया है, 4 पेज में है जी। इसमें आखिर में उसने स्पष्ट कर दिया है जी कि ये तीनों तीनों का मतलब हो गया अरुण कुमार प्रसाद वर्तमान जी प्राचार्य, श्रीमती गीतानाथ और श्री आदित्य झा जी प्राचार्य के लायक नहीं हैं और ये कभी भी कोई फाइनेंशियल पद डील नहीं कर सकते जी। सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ये है, सर ने बताया कि पूर्व में गीतानाथ वर्मा और अरुण चंद्र झा दूसरा नंबर, तीसरा आदित्य चंद्र झा दूसरा नंबर और तीसरा नंबर अरुण कुमार प्रसाद, ये तीनों आदमी जो है भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार ही नहीं, इन लोगों का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी ये लोग आरोपी हैं। इन लोगों का ऑथेंटिक कोई सर्टिफिकेट नहीं है और विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है कि इन लोगों को कोई भी प्राचार्य के पद के छोड़ना ही होगा और फाइनेंशियल किसी भी काम में, कॉलेज के काम में ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। यही ना बात है? हाँ, यही है कि ये लोग कभी कोई फाइनेंशियल पद डील नहीं कर सकते। इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है जी। दूसरा लिखा हुआ है ये लेटर, एक मिनट सर, हम दर्शकों को दिखा सकते हैं? दिखाइए। देखिए यही लेटर है और यही लेटर में लिखा हुआ है, यही ना है सर? ये जो लाइन किया हुआ है स्केच से, इसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन लोगों को किसी भी फाइनेंशियल पावर में, फाइनेंशियल पोस्ट पर नहीं रखा जा सकता है, चूंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और ऐसे लोगों पर भी विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई भी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। और सर एक बात बताया जाए, अभी पूरा माहौल गरमाया हुआ है कि अरुण कुमार प्रसाद पर आरोप गठित भी हो गया है और उनको जेल भी जाने की स्थिति आ सकती है। इस पर आपकी क्या कहना है सर? 99% चांस है, 99% चांस है जी कि अविलंब वो जेल जाएंगे जी। इस मामला में जेल जाएंगे सर? जो सरकारी अनुदानित राशि को जी अवैध रूप से वितरण किया है इन्होंने साजिश करके जी, और उसमें कई तरह की गलतियां किया है जी, जिस पर जी स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी से जी जिला पदाधिकारी ने जांच कराया था जी, वो भी कमिश्नर का ऑर्डर था जी। उसमें भी उसने लिखा है कि इन लोगों ने मनमानी और नियम को ताक पर रख करके जी वित्तीय अनियमितता किया है जी। जो गलत है उसका रिकवर होना चाहिए जी। और अभी विश्वविद्यालय ने भी अपने इस पत्रांक में दे दिया कि कमेटी पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई करे। पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट क्या है? आपराधिक मामला दर्ज कराया जाए और सारी राशि इन लोगों से वसूली जाए, और वो राशि तकरीबन कुल मिला करके दोनों प्रिंसिपल से 10 करोड़ से अधिक की आ रही है जी। 10 करोड़ से अधिक की है जी। और नियम के मुताबिक यही है कि इन्हीं लोगों को देना है जी। ये जिसको दिए हैं उसे वसूल है जी, लेकिन वो राशि वसूल इनसे होगी जी। अगर नहीं है तो चाहे इनका माने अचल संपत्ति सीज किया जाए, वो भी हो सकता है जी। अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इन लोगों ने जो सरकारी राशि जो आया था उसका दुरुपयोग किए हैं, उस पैसा को आपस में माने बंटवारा कर लिए हैं। ये तीनों प्राचार्य पे राशि, तीनों पर नहीं है, वो दो पे, किन पे है? गीतानाथ और अरुण प्रसाद, इन्हीं दोनों ने बांटा है। सर का कहना है कि गीतानाथ और अरुण कुमार प्रसाद ये दोनों आदमी सरकारी राशि को आपस में बटिए बाट किए हुए हैं और इन लोगों पर विश्वविद्यालय
के साथ साथ हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि इन लोगों से वो पैसा का रिकवरी किया जाए, और अगर ये लोग पैसा देने में सक्षम नहीं है तो इन लोगों को चल और अचल संपत्ति बेचकर उस पैसा को वापसी किया जाए। यही ना बात है सर। पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट का मतलब ही होता है जी कि उनसे वसूला जाएगा, चल और अचल संपत्ति जो भी हो उससे वसूला जाएगा अगर कैश नहीं जमा करते हैं जी तो। जी 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 और हाई कोर्ट के केस के आलोक में रीजन ऑर्डर विश्वविद्यालय ने पारित किया है। उसके पहले भी सरकार ने ऑर्डर दिया था कि इन लोगों से जी पैसे की रिकवरी कराई जाए, आपराधिक मामला इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराते हुए। इन लोगों ने पैसा जो वितरण किया है, अकेले कोई एक आदमी जो है, फर्जी करने वाला भी ये लोग रचे हैं, लेकिन ऐसे को दिए हैं जिसके पास ना लेक्चरर के लिए क्वालिफिकेशन है, न बहाली उनकी वैध है, न उस वक्त पद है उनका, न उसमें बहुत से लोग हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है जी, और वैसे लोगों को पैसा दे दिया। सर का सबसे बड़ा आरोप ये है कि इन लोगों ने जो सरकारी राशि का वितरण किए हैं जो उस लायक नहीं है, जिसका बहाली नहीं हुआ है और जो उस पद लायक नहीं है, यानी कि अपना पावर का दुरुपयोग ये लोग किए हैं और किसी को भी बहाली करके और उसको राशि आपस में जैसे कहा जाता है ना बटियाबाट करने का काम किया जाता है, वैसे करने का काम किया है। तो इस विषय में एक बात बता देना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद वर्मा जी थे, इसी मामला में भी जब सीएम थे वो भी जेल गए। तो ये तो साधारण से प्रोफेसर हैं और ये साधारण से प्रिंसिपल हैं, तो ये कौन खेत की मूली हैं? अगर ये गलत किए हैं तो ये निश्चित 110%, सर तो 99% कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 110% ये अरुण प्रसाद वर्मा और गीतानाथ वर्मा ये दोनों मिलके दोनों ही जेल जाएंगे जरूर। क्या सर ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? और इन दोनों के अलावा और भी कुछ जाएंगे, जैसे श्री राकेश कुमार वर्मा, राकेश जी भी जाएंगे। राकेश कुमार वर्मा तो इसमें मुख्य भूमिका षड्यंत्र करता है, जिनको विश्वविद्यालय का ऑडिटर ने भी लिखा है जी, पूर्व प्रिंसिपल ने भी इनके खिलाफ लिखा है जी। इनकी हालत यह है कि 87 में इन्होंने बिना एमए किए मात्र बीए पास थे, अपने को लेक्चरर बनवा लिए, वाह, और यहाँ क्लास भी करते रहे। अच्छा, रेगुलर यहाँ पे हाँ मोहल्ले कॉलेज। अच्छा। और पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर रेसिडेंट भी रहे एमए के। ताजुब है आप 87 से 89 के बीच बिहार के रोडों की भी हालत देख लें, किस तरह 10 से 4 यहाँ क्लास भी करते रहे और उसी टाइम में पटना में ये पढ़ते भी रहे। उसके अलावा पुनः इन्होंने जब 89 में दिसंबर में इनका रिजल्ट हो गया एमए का, उसके बाद फिर ये कुछ जगह लिखते हैं कि हमारी 92 में बहाली है जी। फिर 94 में इन्होंने बहाली कराया। अच्छा। और ये शो किया कि 87 से मैं कार्यरत हूँ, खुद ये आवेदन में लिखे हुए हैं और प्रोसीडिंग में भी लिखा हुआ है जी। एक तरफ इनका ये कमाल है जी। दूसरी चीज ये है कि पहली दफा टीआर इनको यूनिवर्सिटी ने घोषित किया था माने शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में 14 में जी, और 11, 12, 13 की बैठकों में भी एज द टीआर ये बैठते रहे वो शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, जो अपने आप में अवैध है। हाँ। और ये अपने हैंडराइटिंग में प्रोसीडिंग भी लिखे हैं। अच्छा, वो चिट्ठियां भी हैं मेरे पास, वाह, जिस इनको बनाया गया है। उस वक्त टीआर है नहीं। हाँ। और हो गए लेक्चरर हैं नहीं, लेक्चरर हो गए। हाँ। और स्थानीय न्यायालय में 96 से लेकर 10 तक वकालत भी किए। अच्छा, वहां से भी पैसा लिया। अच्छा। और यहाँ से भी 7, 8, 8, 9, 10 का पैसा ले लिया। हाँ हाँ। इसलिए मुख्य सूत्रधर तो ये है। तो अब उनका भी नाम जुटेगा। अभी इनका लोकल प्रभाव में नाम जुटने से ही है, लेकिन अब तो जांच में सब आ गया। यूनिवर्सिटी ने वो सारा रीजन ऑर्डर लगा के थाना को भी जवाब दे दिया कि हम सूचित कर रहे हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए, और एफआईआर था है। तो अब तो उनका नाम भी इसमें जुट ही जाएगा, कुछ और लोगों का जुटेगा। जैसे उसमें गीतानाथ का जुट जाएगा, उन्हीं के पीरियड का पहल का मामला जी, आधा माने शुरू का 75,75,30 रुपया जी, श्रीमती गीतानाथ के पीरियड का है जी। तो उस वक्त में ये जिम्मेदार होंगे और राकेश, उसके बाद अरुण जी के पीरियड का मामला है तो वो जिम्मेदार होंगे। और उनके साथ साथ ये हैं, चूंकि कमेटी के लोगों को यही मैनेज करते हैं जी, खाते हैं और खिलाते हैं जी। माने सर का कहना है कि सबसे बड़ा साजिशकर्ता
सबसे बड़ा योजनाकर्ता वो कोई और नहीं, वो है राकेश कुमार वर्मा। और राकेश कुमार वर्मा वैसे शख्स का नाम है एंटीबायोटिक दवा का काम करते हैं। जो प्रिंसिपल कभी गीतानाथ वर्मा प्रिंसिपल हुआ करती थी तो उनके चहेता हुआ करते थे, और जब अरुण प्रसाद वर्मा प्रिंसिपल बन गए तो इनके भी चहेता हो गए। यानी कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा आरोपी कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है, जैसे सर बता रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है राकेश कुमार वर्मा। और इन लोगों के साथ राकेश कुमार वर्मा भी जाएंगे, जैसे सर का कहना है कि राकेश कुमार वर्मा भी जाएंगे इस मामला में जेल। यही ना बात है सर? बिल्कुल, ये तो रिपोर्ट में है, मेरा ही कहना क्या है जी। जो ऑडिटर का रिपोर्ट है जी, जो आदित्य चंद झा प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी को सूचित किया है, उन दोनों में है जी। और अब तो मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन महालेखाकार का रिपोर्ट में भी इनका नाम आ गया है। सर का कहना है कि सर का कहना नहीं है, ये विश्वविद्यालय का ऑडिटर और सर और जो यहाँ का पूर्व प्राचार्य थे आदित्य चंद झा, और यहाँ के पूर्व प्राचार्य थे अरुण कुमार झा, आदित्य चंद्र झा, और उनके रिपोर्ट में भी है, उनके रिपोर्ट में भी है, अनुमंडल पदाधिकारी के रिपोर्ट में भी है, बेतिया अनुमंडल पदाधिकारी के भी रिपोर्ट में है। हाँ। और उसके बाद अभी वर्तमान ये है कि महालेखाकार ने भी जो मई जून में आके यूनिवर्सिटी में अप्रैल मई में ये किया है, तो यूनिवर्सिटी से कागजात लिया है, उसमें भी इनको दिया है। विश्वविद्यालय के महालेखाकार का भी आरोप बिहार सरकार ने भी आरोपी साबित कर दिया है राकेश कुमार वर्मा को। और सबसे बड़ा षड्यंत्रकर्ता जो है इस मने खेल में, सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो है राकेश कुमार वर्मा। और इसमें ये सारे लोग जाएंगे जेल, और जेल ही नहीं जाएंगे, साथ ही सरकारी राशि का जो दुरुपयोग किए हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही बोला जा रहा है, साक्ष्य के साथ सर ने यहाँ से लेके विश्वविद्यालय से लेके कोर्ट तक का लड़ाई लड़ने का काम किया है और भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। साथ में इनके पास साक्ष्य है, सबूत है, और उसी आधार पे ये सारे लोग जो भी भ्रष्टाचार किए हैं वो सब लोग जाएंगे जेल। और वर्तमान जो प्राचार्य हैं अरुण कुमार वर्मा, वो भी जाएंगे इस मामला में जेल। जी, एक चीज और क्लियर कर दूं, सरकारी राशि के वितरण की में आदित्य चंद झा नहीं है जी, उन पर कुछ दूसरा कमेटी के लोगों ने आरोप लगाया जी। हालांकि उसको अगर ढंग से किया जाए तो उसका जितना हाँ होना साबित है उतना ही ना होना साबित है। वो अगर ढंग से लड़ा जाए तो हो सकता है कि वो आरोप मुक्त हो जाए। सर का कहना है कि 3 प्रचार, एक थे सबसे पहले महिला आदित्य कौन प्रचार, श्रीमती गीतानाथ थी, और दूसरा थे आदित्यनाथ झा, आदित्य चंद्र झा, और तीसरा है अरुण कुमार प्रसाद। तो सर का कहना है कि आदित्य चंद्र झा जो है वो गमन के मामला में नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा उन पर गलत साबित किया जा रहा है, जबकि आदित्य चंद्र झा नियम संगत आए तो उनका बचाव पक्ष मजबूत है। लेकिन ये 2 आदमी जो हैं, गीतानाथ वर्मा और वर्तमान प्रचार ये, और तीसरा जो मास्टरमाइंड है राकेश कुमार वर्मा, ये लोग निश्चित जाएंगे जेल। और जेल ही नहीं जाएंगे, सरकारी राशि इनको वापस करना पड़ेगा, चाहे वो पैसा दें, चाहे इनका पैतृक संपत्ति बेच के करना पड़े। इसका हाई कोर्ट, विश्वविद्यालय सारा आदेश पारित कर दिया है और ये लोग कहीं से बचने वाले नहीं हैं। और कुछ कहना है सर? एक चीज आपने शुरू में बोल दिया था सबसे सीनियर जी, तो सबसे सीनियर नहीं हूँ, लेकिन अगर गिनती के चंद लोग सीनियर हैं उसमें से एक मैं भी हूँ जी। बहुत सीनियर, मैंने सबसे सीनियर मैं हूं, ऐसी बात मैं नहीं कर सकता। सर का हमने बोला था कि सबसे सीनियर, सर ने इसको बात को अपने बातों जवाब दिए कि सबसे सीनियर नहीं हूं, लेकिन जितने भी सीनियर हैं उनके समकक्ष हूं, उनके बराबरी हूं। यही ना कहना है सर? सीनियर में सर भी हैं। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।